नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टुंडला इटावा के दांदरपुर गांव में हाल ही में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक के साथ हुए विवाद और हमले के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी के चलते टुंडला क्षेत्र के नगला सिंधी थाना अंतर्गत गांव गढ़ी भगवंत में प्रस्तावित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन स्थगित कर दिया गया। शनिवार से शुरू होने वाली इस धार्मिक कथा की तैयारियां शुक्रवार को पूरी कर ली गई थी। आयोजनकर्ता गंगाराम यादव ने पास के गांव नगला दत्त निवासी मोहित महाराज को कथा वाचन के लिए आमंत्रित किया था। मंच सज चुका था, टेंट लग चुके थे और शनिवार की सुबह कलश यात्रा की योजना थी। लेकिन इसी बीच पुलिस को आयोजन की सूचना मिली और नगला सिंधी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आयोजकों को समझाया कि इटावा की ताजा घटना के बाद जिले भर में सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। गढ़ी भगवंत यादव बाहुल गांव है, जबकि आमंत्रित कथा व्यास ब्राह्मण समुदाय से हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने आयोजकों से कहा कि जब तक उप जिलाधिकारी एसडीएम से लिखित अनुमति नहीं मिल जाती तब तक कथा का आयोजन नहीं किया जा सकता। आयोजक गंगाराम यादव ने बताया कि आयोजन की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन शांति और सौहार्द को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद ही कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया। वहीं कथा व्यास मोहित महाराज ने भी प्रशासन की अपील का सम्मान करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल धर्म प्रचार और श्रद्धालुओं में भक्ति का संचार करना है। किसी भी प्रकार का विवाद वे नहीं चाहते। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इटावा की घटना के चलते माहौल संवेदनशील बना हुआ है। किसी प्रकार की अशांति न फैले, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजनों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या? योगेश उपाध्याय। हाँ योगेश जी, आप ये बताइए, जो इटावा से सिलसिला शुरू हुआ है, एक तरफ तो सनातन को जोड़ने की मांग है कि हिंदू एक होना चाहिए। अब जो आपके गांव के बराबर में गढ़ी भगवंत है, उसमें एक कथा प्रशासन ने इस दलील पर कैंसिल कर दी कि अनुमति नहीं है, जातिगत विवाद की संभावना। आप कैसे देखते हैं और सामाजिक सौहार्द जो कि गांव में बना हुआ है उस पर क्या प्रभाव है? इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। पिछली वर्ष गढ़ी भगवंत में एक भागवत हुई थी, यादव ने करवाई। उसमें पहले एक ब्राह्मण अरविंद महाराज हैं, उनके द्वारा कहने को था, उनको लोगों ने पलटवा के यादव के द्वारा कराई। हम लोग उसमें भागवत में सम्मिलित हुए, पूरी तरह से हमारा पूरा गांव ब्राह्मणों का है, सब सम्मिलित हुए। और हमने कोई ऐसी, हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं आई कि एक ब्राह्मण को कैंसिल करके एक यादव को पे भागवत करवाई जा रही है। हमने यादव का सम्मान किया, भागवताचार्य का मंच पे जाके। ये भी शास्त्री भी पहुंचा था हमारा भतीजा, तो हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं रही। फिर इटावा वाले मामले में अखिलेश जी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि दोनों पार्टी को, दोनों वर्ग को बुला के समझौता कराते। अगर कहीं कोई कमी किसी के द्वारा, वर्ग के द्वारा हुई है, उन्होंने एक जाति विशेष का पार्ट लेके इतना मामले को तूल दिया जो नहीं करना चाहिए, जो उनके पद के खिलाफ है। ठीक है ना? तो हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। अच्छा हुआ ईश्वर ने ये भागवत कैंसिल करा दी। अगर वहां पे कोई अपमान वाली बात होती तो हो सकता है विवाद बनता। तो ईश्वर साक्षी है और ब्राह्मणों का हमेशा साथ देता है ईश्वर। ब्राह्मणों के अंदर कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है कि कहीं भी विवाद किया जाए, और जाति वर्ग को लेके तो ब्राह्मण कभी करते नहीं। तो हमारा एक गांव ब्राह्मणों का है यहाँ पे, और अदर कास्ट हैं, निषाद हैं, यादव हैं, तो हम कभी ऐसे नहीं रहे। हम हमेशा सम्मिलित रहे और उनको सम्मान दिया, सम्मान पाया। ऐसी बात नहीं है हमें सम्मान उन्होंने नहीं दिया हुआ। ये जो गढ़ी भगवंत भागवत हुई पिछली साल, उन्होंने खुद सम्मान दिया हमें मंच से। भी सामूहिक बताई जा रही है, ये भागवत भी समूह की हो रही थी और पूरे सबके सर्वसम्मति से हो रही थी। काफी समय से, उस समय से भी इस बच्चे की इच्छा थी, हम इससे बच्चे से ही कराएंगे भागवत, अच्छा वक्ता है।
तो पहले भी था। तो कुछ देखो, हर वर्ग में, हर जात में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि खुरापाती भी होती हैं। उन्होंने अपना कि नहीं साहब हम तो यादव से ही करा, तो उन्होंने यादव से करा ली। हमने कोई बात नहीं मानी, कोई द्वेष भावना नहीं रखी। मंच पे जाके सम्मान किया भागवताचार्य का, हमारा भी सम्मान हुआ वहां पे। की तरफ से कोई दुर्भावना नहीं है, ठीक है ना। हम तो चाहते हैं आगे भी भविष्य में। वैसे ईश्वर से प्रार्थना है कि जो इस समय का माहौल चल रहा है उसमें ब्राह्मण के द्वारा न हो तो अच्छा है। ब्राह्मण के लिए तो जगह बहुत है, इस बच्चे के लिए तो बहुत है। लंबा क्षेत्र, अभी तो उम्र क्या है इसकी, थोड़ी है कि यादवों के यहाँ हो। अच्छा, हर तरह के यादव। क्या नाम है आपका? मानिक चंद यादव। आप ये कथा आयोजक है, कौन है आप? आयोजक। अच्छा। क्या मामला हुआ है ये? मामला कुछ नहीं था, सब टेंट क्लियर हो गया था मेरा, और एकदम आते ही अचानक ही होगा गिरवा दिया था। मिनिमम कितना इसमें खर्चा हुआ है? और 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपए। तो ये आपने प्रशासनिक अधिकारियों से के संज्ञान में डाला कि नहीं डाला? ये भगवान के नाम पे है, ये क्या डालना है? नहीं। और कभी भागवत के लिए कोई प्रशासन से पूछा जाती, की जाती है? नहीं की जाती। आखिर किसने रुकवाई ये कथा? नगला सिंह यशु साहब आए थे, उन्होंने गिरवाई। उन्होंने क्या कहा? गिरवा दी, ये कही थे, भागवत नहीं लगेगी, तो इटावा में उधम हो रहा है।